राजा ने रामचंद्र को कैकई की ख्वाहिश और अपने अहद से आगाह किया तो सआदतमंद और वफाकेश बेटे ने बाप के हुक्म पर सरे तस्लीम खाम कर दिया और जनूबी हिंद के जंगलों में चले जाने का इरादा जाहिर किया। इस बुरे वक्त में राम की बीवी सीता और भाई लक्ष्मण ने उनका साथ दिया। चुनाचे राम जी की ताजपोशी की तैयारियां रोक दी गई। राम की ख्वाहिश थी कि वो अकेला ही बनवास ले, मगर उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण इस पर किसी तौर तैयार न हुए। उनका कहना था कि जहां राम होगा वही उनका वतन होगा। चुनाचे इन तीनों ने बनवास ले लिया। इस दौरान राम के दूसरे दो भाई भरत और शत्रुघ्न इत्तफाकन मुल्क से बाहर गए हुए थे। राम के बनवास लेने के बाद दशरथ बीमार रहने लगा, बादशाह यानी, और कुछ अरसे के बाद फौत हो गया। उसके मरने पर भरत और शत्रुघ्न को अब वापस अपनी सल्तनत में बुला लिया गया। उनके वापस आने पर जब भरत को मालूम हुआ कि किस तरह उसकी मां ने रामचंद्र को उसकी खातिर बनवास दिलवाया है, तो उसे भरत को सख्त रंज हुआ। उसने अहद किया कि वो तख्त पर बैठने की बजाय राम को वापस बुलवाकर तख्त उसके हवाले कर देगा। लिहाजा वो राम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। बहुत ही दुश्वारियों और जोखिम के बाद भरत की राम से मुलाकात हुई। भरत ने उसे अयोध्या आकर तख्त संभालने की दरखास्त की, मगर राम ने उसकी ये दरखास्त ये कहकर मुस्तरद कर दी कि 14 साल से पहले अयोध्या आना उसके बाप के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। भरत इस पर बहुत गमगीन हुआ। आखिर तय पाया कि भरत राम की जूतियां यानी खड़ा में अपने साथ अयोध्या ले जाए और उन्हें राम की अलामत के तौर पर तख्त पर रखकर उसके मातहत के तौर पर मुल्क की हुकूमत करे। यानी राम की जूतियां वो तख्त पर रख दे और उसके नुमाइंदे के तौर पर भरत अयोध्या पर हुकूमत करे। राम, सीता और लक्ष्मण के 14 साल के बनवास की दास्तान बहुत तवील है। अयोध्या से निकलकर वो इलाहाबाद से होते हुए चित्रकूट पहाड़ पर पहुंचे। कई बरस तक इधर उधर फिरकर आखिर पंचोटी के जंगल में, जो गोदावरी के मंबे के करीब है, कयाम किया कि जिलावतनी के बाकी दिन वहीं गुजारे। इस दौरान कभी उनकी मुलाकात बड़े बड़े दरवेशों और साधुओं से होती, तो कभी उन्हें बड़े बड़े खतरों और आजमाइशों का मुकाबला करना पड़ता। राम और लक्ष्मण इस दौरान उन राक्षसों यानी शयातीन और बदरूहों का मुकाबला भी करते रहे, जो जंगलों में इबादतों और चिल्लों में मसरूफ तारिक दुनिया इबादत गुजारों को तंग करते थे। फिरते फिराते राम अपने साथियों के साथ विंध्याचल के एक मकाम पर ठहरे। इस मकाम का नाम कंजरा था। यहाँ मर्दम खोर राक्षस रहते थे जो आदमी को खा जाते थे। इत्तफाक से सूरपांक या स्वरूपनिखा नाम की एक राक्षस, जो लंका के जादूगर राजा रावण की बहन थी, रामचंद्र को देखकर उन पर फरेफ्ता हो गई। यानी स्वरूपनिखा या नखा, स्वरूप नखा, सूरपांक भी उसको कहते हैं। वो राम पर फिदा हो गई और उन पर डोरे डालने लगी, मगर राम ने उसको धत्कार दिया। राम और लक्ष्मण ने जब उसकी शर की वजह से उसकी खबर ली, तो उसने बरअफरोख्ता होकर बदला लेने की ठान ली। सूरपानक का भाई रावण शैतानी कुव्वतों का हामिल एक बहुत ताकतवर राक्षस और लंका का राजा था, यानी रावण। सूरपानक ने रावण को सीता के हुस्न जमाल के मुतालिक बताया और तरगीब दी कि सीता को वो उठा लाए और अपनी बीवी बनाए। सीता के हुस्न जमाल के मुतालिक सुनकर रावण ने तहैया किया कि वो सीता को हासिल करके रहेगा। उसके शैतानी जहन ने एक मंसूबा बनाया। उसने अपने चचा
मरीच को अपना मंसूबे से आगाह किया, मरीच को अपने मंसूबे से आगाह किया, अपने चचा को। चुनाचे मरीच ने एक खूबसूरत हरन का रूप धारा और जंगल के उस हिस्से में घूमने लगा जहां राम, लक्ष्मण और सीता रहते थे। सीता को हरन बहुत पसंद आया और उसने राम से कहा कि वो इसे पकड़ लाए ताकि उसे पाल लिया जाए। राम हरन के ताक़ुब में रवाना हुआ। काफी दूर निकल जाने के बाद राम को महसूस हुआ कि दाल में कुछ काला है। चुनाचे उसने हरन को पकड़ने की बजाय उसे तीर से हलाक कर दिया। हरन, जो असल में मरीच था, ने मरते मरते राम की आवाज बनाकर लक्ष्मण को मदद के लिए पुकारा। लक्ष्मण समझा कि राम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है। वो राम की मदद के लिए भागा। सीता अकेली रह गई। रावण इसी मौके की ताड़ में था। वो आया और सीता को उठाकर लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो सीता को ना पाकर सख्त परेशान हुए। नागाह उनकी नजर आसमान की तरफ उठी तो उन्होंने देखा कि रावण सीता को उठाकर जनूब की तरफ उड़ता चला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने सीता को पंचोटी के जंगल से अगवा किया था। राम और लक्ष्मण सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए उसी तरफ रवाना हो गए जिधर उन्होंने रावण को उड़कर जाते हुए देखा था। चलते चलते वो कशकंदा पहुंचे। यहाँ उनकी दोस्ती बंदरों के एक गिरोह के सरदार सग्रीव और उसके वजीर और सिपह सालार हनुमान से हो गई। यहाँ उन्हें सीता के ज़ेवरात की एक पोटली मिली। उससे उनके इस ख्याल को तक़वियत मिली कि वो दुरुस्त सिमत में सफर कर रहे हैं। सीता ने ये पोटली जानबूझकर गिराई थी ताकि उसे तलाश करने वालों को अंदाजा रहे कि रावण उसे किस तरफ लेकर जा रहा है। सग्रीव ने हनुमान की क़यादत में बंदरों की टोलियां चारों अतराफ रवाना की ताकि रावण के मुतालिक पता लगाया जा सके। बंदरों की जो टोली जनूब की समत में रवाना हुई उसमें सग्रीव का वजीर हनुमान भी शामिल था। हनुमान हवा के देवता का बेटा था और माफौकुल फितरत ताकतों का मालिक था। हनुमान जब हिंदुस्तान के इंतहाई जनूब में रामेश्वरम के नजदीक पाम्बन जजीरे पर पहुंचा तो उसे अपना सफर रोकना पड़ा क्योंकि आगे समंदर था और वहां से श्रीलंका के मीनार जजीरे के दरमियान वाक़े 30 कोस का फासला था। श्रीलंका के मीनार जजीरे के दरमियान वाक़े 30 कोस का फासला था जहां से फौज गुजारने के लिए पुल बनाना जरूरी था। राम ने इब्तदा में समंदरों के देवता सागर से लंका जाने के लिए रास्ता देने की दरखास्त की, लेकिन जब सागर ने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी तो राम ने अपना तीर चलाकर समंदर को खुश्क करने की धमकी दी। इस पर सागर जो है वो राम की बात मान गए और बताया कि नल नामी एक ऐसा शख्स है जो पुल बनाने की सलाहियत रखता है। राम ने नल की रहनुमाई में अपने साथियों और बंदरों की फौज की मदद से 30 कोस तवील राम सीतु पुल बनाया और भगवान राम अपनी बीवी को रिहा कराने के लिए इसी पुल के जरिए श्रीलंका गए। रावण की फौज और बंदरों की फौज में 18 माह तवील शदीद जंग हुई जिसमें बिल आखिर रावण को शिकस्त हुई और उसकी सल्तनत तबाह कर दी गई। सीता को आजाद करवा लिया गया। राम ने यह यकीन करने के बाद कि इस दौरान सीता ने अपनी इफ़्फ़त पर कोई आंच नहीं आने दी, उसे आग के अलाव से गुजरने का हुक्म दिया। सीता बगैर किसी झिझक और गुजंद के आग के अलाव से गुजर गई। अग्नि परीक्षा का मरहला जब बखूबी निबट गया तो रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के हमरा अयोध्या वापस आ गए, जहां उनका सौतेला लेकिन नेक, ताबेदार और फर्माबरदार भाई भरत उनकी खड़ा में तख्त पर रख कर उनके नाम से राज कर रहा था। उसने फौरन ही तख्त राम जी के हवाले किया। उनकी आमद की खुशी में घर घर चरागां किया गया।
दीपावली या दिवाली का त्योहार इसी वाक्य की यादगार है। अब रामचंद्र जी अपनी बीवी के साथ बड़ी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। वो जिस कदर अपने हुस्न जमाल से राम को अपनी तरफ खींचती थी, उसी कदर अपनी फर्मा बरदार और नेक मिजाजी से उनके दिल में मोहब्बत का बीज बोती थी। उन दोनों की मोहब्बत का हाल आला दर्जे की सच्ची मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल था। इस बेपनाह मोहब्बत के नतीजे में सीता बहुत जल्द हामला हो गई। राम अपने बच्चे के वजूद में आने पर बहुत खुश थे कि लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। इस असना में चरकपुर के पहाड़ों में सुरंग ऋषि ने बहुत बड़ी दावत और इबादत का एहतमाम किया और शाही खानदान के तमाम मर्द और औरतों को इबादत के लिए बुलाया। सब लोग इस इबादत में जाकर शामिल हुए, मगर रामचंद्र सीता की तन्हाई के सबब उसके पास रहे। उनके घर वाले तो लड़का पैदा होने की उम्मीद में थे, मगर बाहर के लोग और अवामन नास इस हमल की निस्बत कुछ और ही गुमान करते थे और सब सीता के रावण के पास रहने की निस्बत तरह तरह के ख्यालात और अपने घरों में इसके चर्चे करते थे।